Hello everyone, this is Reena Sharma from New Era Public School. So students, today I am going to start 6th class, chapter 3rd of Geography, Motion of the Earth. Let's start the chapter. In this chapter, we will read about the rotation and revolution of the Earth. Let's start first. There are two great rhythms and solar illumination of the affect every locations on the Earth. दो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं अर्थ की लोकेशन को. इल्यूमिनेशन होता है प्रकाश. वन इज़ द डेली रिदम ऑफ द डे लाइट एंड डार्कनेस एंड द अदर इज़ द एनुअल रिदम ऑफ द लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द डे लाइट पीरियड विद द सीजन. अब क्या है जो रिदम है यानी कि जिसकी वजह से डे और नाइट बनते हैं वो अफेक्ट करता है. सेकंड इज लाइट जो है लेंथनिंग, जो शॉर्टिंग कितने छोटे और कितने बड़े होते हैं, डे लाइट पीरियड्स विद द सीजन के अकॉर्डिंग, ये सब जो है इन्हीं के अकॉर्डिंग होता है रिदम और इल्यूमिनेशन ऑफ द अर्थ के अकॉर्डिंग. दिस टू रिदम आर द विटल टू लाइफ ऑन द अर्थ एंड नियरली इवन द फ्रॉम लाइफ इज़ द अडेप्टेड इन द सम वे ऑफ देज रिदम्स. अब क्या है कि इसमें विटल एक चक्कर लगाती है एक एक्सिस पर. लाइफ ऑफ द अर्थ पूरा टाइम जो है चक्कर लगाती है हमारे अर्थ. नियर एवरी फॉर्म ऑफ द अडेप्टेड एंड सम वे देज द रिदम, जैसे कि घूमती है पूरी चारों तरफ फुल ईयर. देज टू रिदम अराइज फ्रॉम द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, किस पर घूमती है अपने एक्सिस पर, एंड इट्स रिवोल्यूशंस अराउंड द सन. अब जो रिवोल्यूशंस है वो क्या है, वो सन के अराउंड घूमना जो अर्थ का है उसको बोलेंगे रिवोल्यूशंस, और अपनी ही दूरी अपने ही एक्सिस पर घूमना उसको बोलेंगे रोटेशंस. टू एंड द ऑब्जर्व एट द फिक्सड पॉइंट ऑफ द ऑन द अर्थ. अब क्या है ऑब्जर्व करते हैं उस फिक्सड पॉइंट को जिसके ऊपर अर्थ घूम रही है. द मोशंस अपीयर टू दोज ऑफ द सन एंड नॉट द अर्थ. जो मोशंस है, जो घूमना है, जो चक्कर काटना है, वो क्या दिखाता है हमें कि जो सन एंड नॉट द अर्थ, कि सन घूम रहा है अर्थ नहीं घूम रही है. एज द सन मूव्स थ्रू द स्काई, कि सन जो है स्काई में घूम रहा है. इट राइज एंड सेट, कि वो क्या हो रहा है राइज और सेट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है. इन द फैक्ट सन डज नॉट राइज आर सेट, इट इज़ वी हु राइज एंड वी हु सेट. यानी कि जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ चक्कर काट रही है सन के. जब वो चक्कर काटती है तो जब जो है सन जो है डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ता है तो दिन होता है, और जो अर्थ जो है साइड में हो जाती है तो क्या हो जाती है डार्कनेस. द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस. फर्स्ट इज रोटेशन, सेकेंड इज रिवोल्यूशंस. द स्टीयर द वर्ल्ड अराउंड द रिदमिक बीट द इवेंट्स लाइकली डे एंड नाइट. अब क्या है जो रोटेशन होती है, जो घूमना है चक्कर लगाना है सन के चारों ओर, वो क्या बनाता है डे और नाइट, सीजन एंड मैनी अदर फिनोमिना. यानी कि सीजन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है दिन रात बनते हैं, कभी छोटे कभी बड़े. रोटेशंस. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. अब क्या है अर्थ स्पिन करती है, घूमती है ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है. ठीक है, जो इसका चक्कर है, जो रोटेशंस है वो लगाती है यहाँ पर. अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशंस. जो ये घूमना है अपने ही एक्सिस पर उसको क्या बोलेंगे, रोटेशंस. द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.5 फ्रॉम द परपेंडिकुलर पोजिशंस एंड 66.5 फ्रॉम डिग्री फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन कौन सा होता है, जो 66.5 का जो एरिया दिखाई दे रहा है इसमें जो है ये ऑर्बिटल प्लेन है. नॉर्थ पोल से लेकर जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, द प्लेन ऑफ द अर्थ इज ऑर्बिट, जिसके ऊपर अर्थ चक्कर लगा रही है कितने डिग्री, 66.5 एंड डिग्री नॉर्थ ऑर्बिट. द टिल्टिंग होता है झुकाव. हमारी अर्थ कैसे है, झुकी हुई है ऑफ द एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर. कॉल्ड द इंक्लिनेशंस ऑफ द अर्थ एक्सिस, की अपने ही अर्थ पर क्या करती है वो घूम रही है. द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. यानी कि 24 घंटे में क्या करती है अपना एक चक्कर पूरा करती है. वाइल द रोटेटिंग वन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस गेट्स द लाइट्स फ्रॉम द सन. अब क्या है जो इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि इस पिक्चर्स में
नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सन के सामने होगा हाफ पार्ट, उस पर क्या होगा डे, एंड जो अदर पार्ट होगा उस पर क्या होगी नाइट। यानी कि सन रेज जहाँ तक जाएंगी वो क्या होगा डे। गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एंड अदर हाफ इज रिमेन डार्क। सो द लाइटेड हाफ इज़ द डे एंड द डार्क हाफ इज़ नाइट। जो आधा सा होगा सन के सामने वो डे में कन्वर्ट होगा और जो आधा होगा वो नाइट में। द सन रेज आर द स्लेंटिंग बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। स्लेंटिंग रेज होती है टेढ़ी। जो सन की रेज कैसी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, झुकी हुई है, तो उसके ऊपर जो रेंज होगी सन की वो कैसी होंगी एकदम से स्लैटिंग, जो सीधी ना होकर स्लैटिंग जो है रे होंगी। दे फॉल ऑन द लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सो देयर इज़ द लेस हीट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। अब क्या होगा सुबह जो शाम होगी उसके टाइम पे क्या होगी जो हीट होगी सन की वो क्या होगी कम होगी, सनरेज कम होगी। सनरेज आर द वर्टिकल एंड द रिलेटिवली वर्टिकल एट नून। अब क्या होगा सीधी जो पड़ेंगी वो नून के टाइम पे होंगी। दे फॉल ऑन ए स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ सो इट इज़ अ हॉट एट नून। इसीलिए जो हमारा स्मॉल एरिया होता है नून का वो क्या होता है काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्ट जो है अर्थ पे गिरती हैं। द पीरियड ऑफ द डिफ्यूज्ड लाइट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डाउन। क्या हो जाता है उस टाइम पे डाउन हो जाता है। डाउन मतलब भोर हो जाना, सुबह हो जाना। जब पीरियड आता है डिफ्यूज लाइट का, कम लाइट जो है गिरती है, तो उस टाइम जो है सनराइज होता है, जिसको क्या कहते हैं डाउन यानी कि भोर। द पीरियड ऑफ द डिफ्यूज्ड लाइट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्क। डस्क यानी कि अंधेरा जब हो जाता है, शाम जिसको बोलते हैं इवनिंग, ठीक है, जब सनसेट होता है। द सर्कल विच डिवाइडेड द अर्थ इनटू डे एंड नाइट। जो सर्कल होता है वो बटा हुआ है किस में टू पार्ट में, जो कि डे और नाइट है। सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन से, यानी कि किसको दो भागों में बांटती है अर्थ को, जिससे क्या बनते हैं डे एंड नाइट। जो पार्ट सन की साइड होगा वो क्या होगा डे में कन्वर्ट होगा, और जो अदर पार्ट है हाफ पार्ट जो होगा वो क्या होगी नाइट में कन्वर्ट हो जाएगी अर्थ की। कंपैरिजन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब क्या कंपैरिजन है मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में। मॉर्निंग इज़ द टाइम ऑफ द सनराइज, द इवनिंग इज़ द टाइम ऑफ द सनसेट। ये सभी को पता है सनराइज होता है मॉर्निंग में और सनसेट होता है इवनिंग में। द मॉर्निंग इज़ द टाइम बिटवीन द डे एंड नून। मॉर्निंग कब होती है डे एंड मून, जब हमारा डे स्टार्ट होता है और उनके बीच में। इवनिंग इन द टाइम ऑफ द बिटवीन नून एंड नाइट। शाम होती है ना रात के बीच में, और जो नून होता है दोपहर के बीच में क्या होती है इवनिंग। इन द मॉर्निंग द सन सीम्स टू बी द क्लाइंबिंग अप इन द स्काई। यानी मॉर्निंग में बिल्कुल ऊपर दिखता है, वाइल इन द इवनिंग अपीयर्स टू बी डिसेंडिंग डाउन इन द स्काई। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है विपरीत जो है नीचे की तरफ आ जाता है, उतरते हुए दिखाई देता है हमें स्काई में। इन द मॉर्निंग द रेज ऑफ द सन अपीयर ऑन द ईस्टर्न होरिजन। जो मॉर्निंग में होता है ईस्टर्न की तरफ होता है, यानी कि हमारी पूर्व दिशा में होरिजन होता है। एंड वाइल द इवनिंग दे अपीयर इन द वेस्टर्न होरिजन, यानी कि वेस्टर्न एरिया में दिखाई देता है। इफेक्ट ऑफ द रोटेशन। अब क्या इफेक्ट पड़ता है रोटेशन का, जब वो घूमती है क्या बनते हैं डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड एंड अर्थ टेक्स द 4 मिनट्स टू रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यानी कि 1 डिग्री घूमते हुए कितना टाइम लगती है 4 मिनट। इट मेक्स द डिफरेंस इन द लोकल टाइम एट डिफरेंट इन लॉन्गिट्यूड। जैसे हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में पढ़ा था ना कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमेगी तो 4 मिनट्स लगेगी, तो इसी तरह से जो है क्या बनते हैं दिन और रात जो है टाइमिंग का डिफरेंस आ जाता है। लोकल टाइम जो है इसके अकॉर्डिंग ही बनता है, क्योंकि हमारी जो इंडिया का टाइमिंग है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो है 5 एंड हाफ आवर जो है आगे है ग्रीनविच से। नेक्स्ट इज रिवोल्यूशंस। रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग द फिक्स्ड पाथ इन द कार्ड इज रिवोल्यूशन। यानी कि जो रोटेशन है वो तो अपने अक्ष पर घूमना है, और जो रिवोल्यूशंस है वो सन के जो है चारों तरफ घूमना, अराउंड दी सन अलोंग ए फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ पे घूमना, सेम पाथ पे। द फिक्स्ड पाथ इज अलोंग विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड इज ऑर्बिट। अपने ही ऑर्बिट पे चक्कर लगाना, अपने ही दूरी पे चक्कर लगाती है। दिस इज द इलेप्टिकल इन शेप। ठीक है, इलेप्टिकल का मतलब क्या होता है अंडाकार, गोल ना होके सर्कुलर शेप ना होके हमारी जो अर्थ है उसका जो आकार है वो क्या है इलेप्टिकल है, यानी कि अंडाकार शेप है। एज द अर्थ इज रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ रोटेट करती है वो अपने एक्सिस पे, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम क्या होता है 24 आवर्स लगते हैं, तो 24 आवर्स में अपनी एक चक्कर है वो लगा लेती है। दस द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन द सिम्यूटेंसली। ठीक है, सिम्यूटेंसली का मतलब होता है एक साथ जो है दोनों काम
कर लेती है एक ही समय में। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सन जो है कैसे घूमता हुआ दिखाई देता है, एंटी क्लॉकवाइज। इट टेक्स द 365 days and 6 hours to complete one revolutions in this considered to be 1 year। अब एक साल में इसको घूमने में कितना टाइम लगता है, 365 days and 6 hours। ओके स्टूडेंट, 365 days and 6 hours जो है कंप्लीट करती है हमारी जो अर्थ है एक अपनी रोटेशन जो घूमने की है, रिवोल्यूशन। For the sake of the convenience, we count only 365 days in the year. After every 4 years, the balance of the 6 hour adds up on day 24 hours। अब क्या है, हम सिर्फ क्या करते हैं, 365 डेज़ ही काउंट करते हैं 1 ईयर के, बट जो हमारे 6 आर है वो क्या हो जाते हैं, वो जुड़ जुड़ के यानी कि काउंट हो जाते हैं। आफ्टर 4 ईयर एक दिन बन जाता है। दिस एक्स्ट्रा डे इज़ एडिड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। पता है ना आप सभी को कि एक जो है 4 ईयर के बाद जो है 29 डेज़ की फेब्रवरी आती है। 10 एवरी 4 ईयर्स फेब्रवरी है 29 डेज़ इंस्टेड ऑफ यूजुअल 28, यानी कि 29 डेज़ जो 6 आर हमारे हर साल काउंट होते हैं वो एक दिन बन जाता है। और 4 ईयर के बाद जो है 366 डेज़ बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सच एज ईयर इज़ कॉल्ड ए लीप ईयर। द ईयर इज़ 2016 वाज द लास्ट लीप ईयर। उसके बाद भी आया है आफ्टर 4 ईयर 22 जो है 20 में 2020। व्हेन आर वी गोइंग टू हैव द नेक्स्ट वन। इफेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट पढ़ते हैं क्या है, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, ठीक है। वेरिएशन हो जाता है कि जो वैरायटी है कि डे नाइट जो है कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट ओवर द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कभी मॉर्निंग में हीट कम होती है, नून में ज़्यादा होती है, इवनिंग में फिर कम होती है। एक्यूरेंस ऑफ द सीजन, सीजन बढ़ जाते हैं, विंटर है, समर है, ऑटमन है, अकॉर्डिंग टू अर्थ रिवोल्यूशन के। द फिनोमिनन ऑफ द सीजन, अब सीजन कैसे बटे हुए हैं उनको हम देखेंगे। A year is usually divided into 4 seasons: spring, summer, autumn, winter. Season changes when there is the change in the position of the earth, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हमारी अर्थ जो है अपनी रोटेशन या रिवोल्यूशन को चेंज करेगी वैसे ही हमारा सीजन भी चेंज हो जाएगा। रेफरेंस टू दी सन, क्योंकि सन के सामने जो जिस टाइम भी अर्थ आएगी सीजन उसी के अकॉर्डिंग होगा। दे चेंजेस आर ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन द फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में घूमती है। नेक्स्ट फर्स्ट इज समर सोलिस्टिक। अब समर सोलिस्टिक क्या है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज इंक्लिन टुवर्ड द सन फॉर 6 months बिटवीन द 21 मार्च एंड टू 23 सितंबर। जो समर सोलिस्टिक का टाइम होता है वो क्या होता है, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक होता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिक, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, जब सूर्य जो है जो सन के सामने जो अर्थ घूमती हुई आती है 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक, वो कौन सा टाइम होता है, समर सोलिस्टिक होता है। सिंस इज द लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, कि इस टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो जो है बहुत सारा जो उसकी जो पोर्शन है, बहुत सारा जो अर्थ का जो पोर्शन है वो सन के सामने होता है इस टाइम पे। इट इज़ द समर इन द रीजन नॉर्थ इन ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। डायरेक्ट सनरेज जो है इक्वेटर पे पड़ती है, उसकी वजह से इस टाइम पे क्या होती है, समर होती है। ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर रिसीव द स्लैटिंग सन रेज, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन के सामने होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है स्लैटिंग रेज जो है कवर करता है, क्योंकि डायरेक्ट रेंज जो है साउदर्न पे नहीं जो गिरती, क्योंकि साउदर्न नीचे की साइड हो गया। हैंस दिस हेमिस्फीयर एंजॉय द विंटर सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या हो जाता है, विंटर हो जाती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है, समर। ऑन द 21 जून द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 21 जून को क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी भूमध्य रेखा उसके ऊपर डायरेक्टली सनरेज पड़ती हैं। ड्यू टू दिस एरियाज अराउंड दिस लैटिट्यूड बिकम वेरी हॉट। ऑन द अदर हैंड द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, और दूसरा जो पोल है हमारा
उसके साथ वाला लेस हीट जो है कम हीट लेता है, बिकॉज दे रेज इज सन आर स्लैटिंग, क्योंकि तिरछी हो जाती हैं सन की रेज साउदर्न एरियाज में। हैंस ऑन द 21 जून द डे इज द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट। यानी कि जो जून होती है हमारी, जो समर सोलिस्टिक होता है, उसमें क्या होते हैं, जो डे होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और नाइट जो है शॉर्ट होती है, छोटी होती हैं। नेक्स्ट इज the equator receive 12-hour daylight The equator receives 12 hours of the daylight as we move away from the equator toward the north pole. अब क्या होता है, 12 आवर होते हैं डे लाइट के, यानी कि दिन में 12 घंटे होते हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द नॉर्थ पोल की तरफ, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे टाइम स्टार्ट द इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, कि डे टाइम जो है उस टाइम पे बढ़ जाता है। अक्रॉस सम रीजन एट द पोल्स देयर इज द 24 आवर्स डे लाइट। दिस इज बिकॉज द टिल्ट मतलब झुकाव होना, किसका झुकाव होना, अर्थ का झुकाव होना, द टिल्ट ऑफ द अर्थ टुवर्ड द सन एक्सपोज। इसकी वजह से जो हमारी सन की तरफ जो झुकी हुई अर्थ होती है वो क्या करती है, नॉर्थ पोर्शन पे जो आर्टिक सर्कल है, कंटिन्यूस सनलाइट जो उसकी तरफ जाती है नॉर्थ पोल में। एंड दिस वाई देज रीजन्स आर आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। इसको बोला जाता है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, यानी कि जो आधी रात में भी सन दिखता है यहाँ पे। दिस सिंपली मीन्स दैट इवन द ड्यूरिंग मिडनाइट एंड सन इज विजिबल। For example, the Svalbard and Norway, there is a no sunset, यहाँ पे sunset नहीं होता from the approximately 9th अप्रैल को and 23rd अगस्त को। There was also the few places where the sun is continuously visible for 6 months, ठीक है, sun is continuously visible दिखाई देते 6 month तक in a year। On the contrary, some regions of the southern hemisphere near the Antarctic circle do not receive the sunlight at all, क्योंकि southern hemisphere कहाँ हो गया, नीचे की साइड जो है southern hemisphere हो गया। इस पिक्चर में देखिए दो सन रेज हैं 21 जून के में समर सोलिस्टिक में क्या हो रही है, बिल्कुल सामने जा रही है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है स्लैंटिंग रेज जा रही है। These areas are completely engulfed and darkness for the about 6 months in a year, ठीक है। आधे जो है नीचे की तरफ जो अंटार्कटिका हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका सर्कल पे क्या हो जाता है, डार्कनेस रहती है पूरे 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट इज ऑटोमनल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल होना। द अर्थ मूव्स ग्रेजुअली एंड आफ्टर द 3 months ऑफ द समर सोलिस्टिक 23rd of September। अब 3 months के बाद क्या होगा, जो अर्थ घूमती हुई सन के ऊपर चली जाएगी। सी इन दिस पिक्चर 23rd September। इन दिस पिक्चर ऑटमन इक्विनॉक्स, नॉर्दर्न ऑटमन, साउदर्न स्प्रिंग। अब क्या होता है इसमें 23rd of September को इट रीचेज द पोजीशन ऑफ ऑटमल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल होना। फ्रॉम द 21st जून ऑनवर्ड, यानी कि इससे लेके 21 जून टू लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड लेंथ ऑफ द नाइट स्टार्ट इंक्रीजिंग, यानी कि जो रातें वो बढ़ जाती हैं और जो दिन है वो घट जाते हैं टिल September 23rd इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द अपोजिट ऑफ दिस टेक प्लेस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। 23rd September of the north and south poles remain the equidistant from the sun. The sun's rays thus fall vertically on the equator. The days and night become the equal are over the world, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे 23rd September को क्या होते हैं, डे और नाइट जो है सेम होते हैं। उसके बाद दिस पीरियड इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ऑटमन यूनिक्स सीजन, इक्विनॉक्स सीजन, एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, यानी कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा उसको क्या बोलेंगे, 23rd September को ऑटमन इक्विनॉक्स, नॉर्दर्न ऑटमन, साउदर्न स्प्रिंग। नेक्स्ट इज विंटर सोलिस्टिक। अब विंटर सोलिस्टिक में क्या होता है, किस दिन होता है, 22 सेकेंड, यानी कि
22 जो दिसंबर होती है, 22 दिसंबर को, जो साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, झुकाव होता है किसकी तरफ, सन की तरफ। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इस टाइम पे जो सीधी किरणें हैं सन की, जो रेंज है वो पड़ती है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कर्क रेखा पे। नाउ द साउदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट, अब साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है समर में क्या था, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था उसमें हीट थी, अब क्या है जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में रिसीव करती है मोर ज़्यादा हीट। एक्सपीरियंस इन समर इट हैज़ लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट, अब क्या हो जाता है यहाँ पे जो है दिन बड़े और रातें छोटी। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नाउ हैविंग विंटर विद द शॉर्टर डे, अब विंटर में क्या होता है, दिन छोटे हो जाती हैं, लॉन्गर नाइट। प्लेस बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्दर्न पोल विल एक्सपीरियंस ऑफ 6 months ऑफ डार्कनेस, while the places between the Antarctic Circle in South Pole will now have the 6 months of light। उस टाइम जब 6 month वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, रात होगी, और यहाँ पर जब लाइट होगी साउदर्न में, तो नॉर्दर्न में क्या होगी, नाइट होगी। सॉरी। द अंटार्कटिक सर्कल हैड 24 hours ऑफ द कंटिन्यूस डे लाइट एट दिस लाइन, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है, जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, उसमें दिस पोजीशन इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक्स बिकॉज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग विंटर। नेक्स्ट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स, अब क्या था, हमने पढ़ा था ऑटमन इक्विनॉक्स, अब स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जब अर्थ घूमते हुए स्प्रिंग टाइम में, यानी कि 21 मार्च के टाइम पे जब सन के सामने आएगी तो क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे क्या, दिन और रात। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल होना। 21 मार्च है स्प्रिंग सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन होगा। एंड ऑटमन सीजन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा, ऑटमन। द सन शाइन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड देयर इज द 12 hours ऑफ द डे एंड 12 hours ऑफ द नाइट ऑल ओवर द अर्थ। इस टाइम पे क्या होगा, 21 मार्च में स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, 12 घंटे दिन और 12 घंटे जो रात होगी। द सन राइजेज एट द नॉर्थ पोल एट नून विच द रिमेन इल्यूमिनेटेड अंटिल द सितंबर इक्विनॉक्स। द सन सेट एट द साउथ पोल एंड नून आफ्टर हैविंग बी अ लाइट सिंस द सितंबर इक्विनॉक्स, यानी कि उसमें क्या था, जो सितंबर था उसमें क्या होगा, ऑटमन में दिनों रात बराबर होंगे, यहाँ पर 21 मार्च जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। Okay student, we have completed this chapter today, so please keep learning, like, share and subscribe my channel. Thank you.